शुक्रिया। अच्छा, D7 वीज़ा के हवाले से बताइएगा, ये क्या चीज़ है, किस शय का नाम है? जी, D7 वीज़ा के बारे में मैं आपको थोड़ा सा उसका ओवरव्यू आपको दे देता हूँ और उसके क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और वो किस तरह से लगता है। D7 वीज़ा बेसिकली है रिटायरीज़ के लिए, जो लोग रिटायर हैं उनके लिए पोर्चुगल गवर्नमेंट ने लॉ निकाला है कि वो अपनी रिटायरी लाइफ इधर पोर्चुगल में आके गुजार सकते हैं। तो इसमें ये है कि आपकी पैसिव इनकम होनी चाहिए। पैसिव इनकम कितनी होनी चाहिए और ये होती क्या है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। पैसिव इनकम वो होती है जो आपके इन्वॉल्वमेंट के बगैर, आपके काम किए बगैर हर महीने आपको मिल रही है। लेट्स से अगर आपका एक कोई बिजनेस है तो उसमें से आने वाली इनकम पैसिव इनकम नहीं होगी, क्योंकि आपका बिजनेस है, आप वहां पे काम करते हैं, एफर्ट करते हैं, टाइम देते हैं, तो आपको इनकम आती है। पैसिव इनकम की आइडियल एग्जांपल है रेंटल इनकम। कि आपके नाम पे कोई प्रॉपर्टी है और आपको उसका रेंट आता है। ठीक है, तो ये आइडियल टाइप ऑफ पैसिव इनकम है। और दूसरी बात ये कि जब आप D7 वीज़ा की फाइल अप्लाई करते हैं तो आपका ओवरऑल आपका प्रोफाइल देखती है एम्बेसी। ये नहीं कि आपने बता दिया कि मेरे ये रेंट पे लगी हुई प्रॉपर्टी और इनकम आ रही है और बाकी आपका प्रोफाइल कुछ भी नहीं है। तो आपका प्रोफाइल, आपका फाइनेंशियल स्टेटस, आपका बाकी चीज़ें, आपकी बैंक स्टेटमेंट, हर चीज़ से आपका वो शो होना चाहिए कि आपका प्रोफाइल इस काबिल है। ठीक है। अब रेंटल इनकम का मैं बता दूं, रेंटल इनकम का ये है, रेंटल इनकम हो या कोई भी पैसिव इनकम हो, और वो स्टेबल पैसिव इनकम होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक महीने लाख रुपए आ गया, दूसरे महीने 20,000 आ गया, ऐसा नहीं। अब रेंटल इनकम चूंकि स्टेबल होती है, हर महीने सेम रेंट आना होता है, उसका क्राइटेरिया क्या है? मिनिमम 1,60,000 रुपया, एग्जैक्ट फिगर जो है वो 1,56,000 कुछ रुपए बनते हैं पाकिस्तानी रुपीस में, लेकिन यूरो फ्लक्चुएट होता है, तो आप 1,60, 1,65 या 1,70 रखें। 1,70,000 महीने का या 1,65,000 महीने का आपको रेंट आना चाहिए। वो प्रॉपर्टी आपके ज़ाती नाम पे होनी चाहिए और उस ज़ाती नाम से उसकी जो रेंटल इनकम आ रही है वो आपके अकाउंट में आए। अब लोग हर दफ़ा ये कहते हैं जी हम तो बाई हैंड ले रहे हैं, तो ठीक है, फिर बाई हैंड ले रहे हैं तो आप उसका रेंटल एग्रीमेंट लगा के अप्लाई कर दो। वीज़ा ऑफिसर अगर आपके बाई हैंड को मान गया तो वो दे देगा, नहीं माना तो वो नहीं देगा। वो तो डिपेंड अपॉन द वीज़ा ऑफिसर। लेकिन आपको पता है कि गोरा चलता है कागज़ पे। ठीक है, गोरे ने पेपर देखना है, उससे कन्विंस हो गया तो वो आपकी बात मान जाएगा। अगर वो उससे कन्विंस नहीं हुआ तो उसकी मर्जी है, वो माने या ना माने। ठीक है, तो अगर आपके अकाउंट में आ रही है वो रेंटल इनकम, उस पर आप टैक्स पे कर रहे हैं, आपका एनुअल टैक्स रिटर्न भी उस पर जा रही है, 6 महीने से रेगुलर वो आ रही है, आपने प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट साथ लगाए हैं, रेंट एग्रीमेंट साथ लगाए हैं, तो देयर यू गो, यही बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं। और बस वीज़ा आप उसकी अपॉइंटमेंट लें पोर्चुगल एम्बेसी से, D7 का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करें, और जो बाकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स है वो नेट से आपकी वेबसाइट से। अच्छा, ये D7 वीज़ा स्टिकर के तौर पे पाकिस्तान या किसी भी होम कंट्री से कितने टाइम का मिलता है, उस कार्ड कब तक आता है? जी, ये वही है, D7 वीज़ा आपको 4 महीने का मिलता है। ये डबल एंट्री वीज़ा होता है और आप पोर्चुगल आते हैं और आते ही आपकी सेफ के साथ अपॉइंटमेंट ऑलरेडी बुक होती है और आपके वीज़ा के ऊपर उसकी अपॉइंटमेंट की डेट प्रिंट होती है और आपने आके इमिग्रेशन में जाना है और आपको अपना वो उन्होंने कार्ड इशू कर देना है। ठीक है, और उसके बाद आपका 2 साल का कार्ड इशू होगा, वो 3 साल बाद रिन्यूएबल होगा। अच्छा, मैं ये पूछना चाह रहा था कि ये बात सच है कि हमारे पाकिस्तान से या जितने भी ये थोड़े छोटे हमारे थोड़े से गरीब गुरबा वाले कंट्री हैं, जैसे ईरान हो गया, इराक हो गया, या कुछ और कंट्रियों से ये हासिल करना बहुत मुश्किल है? नहीं, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अगर आप रिक्वायरमेंट्स पूरी करते हैं तो बहुत आसान है। आइडियली ये है, मैंने बताया, ये रिटायरी लोगों के लिए है। तो अगर कोई 50+, 60+ एज का है तो उसका तो बहुत ईजी लग जाता है, लेकिन अगर कोई 25-30 साल का भी इसके लिए अप्लाई करता है तो अप्लाई कर सकता है। अच्छा, एक सॉरी आपकी जी, उसमें यह है कि आपका प्रोफाइल स्ट्रांग होना चाहिए आपकी पैसिव इनकम के साथ साथ। जी, पूछना मैं ये चाहता हूँ, मेरे पास बहुत सारे लोगों की कॉलें आई, वो कह रहे हैं ये देखें हमारे डॉक्यूमेंट भी कंप्लीट है, हमारी इतनी प्रॉपर्टियों का रेंट आता है और ये सीधा बैंक में भी जा रहा है, उसके बाद हमारी एज भी ज़्यादा है, उसके बावजूद भी D7 वीज़ा रिफ्यूज़ कर दिया जाता है। ये क्या वजह है? क्यों, अगर डॉक्यूमेंट सारे कंप्लीट हैं तो एम्बेसी क्यों रोक रही है? जाहिर सी बात है कि वो आपके डॉक्यूमेंट से सेटिस्फाइड नहीं है। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल जेन्युइन हैं और आपने अच्छे तरीके से केस प्रेजेंट किया तो कोई वजह नहीं रिफ्यूज़ नहीं होना चाहिए। आप इनकी लीगल रिक्वायरमेंट पूरी करें, ये आपको वीज़ा डेफिनेटली देते हैं। थैंक यू एहतेशाम भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया D7 के हवाले से इन्फॉर्मेशन देने के लिए। और मेरे दोस्तों, अगर आप लोग किसी भी किस्म की कोई क्यूरी चाहते हैं, अगर आपकी कोई सवालात हैं तो पीछे प्लीज़ नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि मैं एहतेशाम भाई से वो बातें पूछ सकूं और इंशाल्लाह इनको बुला सकूं एक और वीडियो के लिए। अपना बहुत ख्याल रखें, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।